मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां चल रही है। इस बीच बता दें कि बक्सर पहुंचे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उन्होंने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसके बाद कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की बेचैनी जरूर पड़ेगी। तमाम जानकारियां हम आपको देंगे, बताएंगे कि आखिर नीतीश कुमार ने क्या ऐलान किया है, तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार में विधानसभा का चुनावी जो माहौल है वो लगातार अब बढ़ रहा है। इस बीच नीतीश कुमार भी लगातार बिहार में अलग अलग जगहों पर जाकर के जनसंवाद कर रहे हैं। नीतीश कुमार अब बक्सर पहुंचे थे और बक्सर के राजपुर में एक कार्यक्रम हो रहा था। कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने मंच से एक ऐसा ऐलान किया है जिसके बाद एनडीए गठबंधन के भीतर ही कहीं ना कहीं सीटों के जो बंटवारा होने वाला है उस पर बातचीत अब तेज हो जाएगी। नीतीश कुमार ने एक कैंडिडेट का नाम फाइनल कर दिया है। बक्सर के राजपुर जो सुरक्षित सीट माना जाता है, इससे नीतीश कुमार ने फाइनल कर दिया है कि आखिर वहां से कौन चुनाव लड़ेगा। हम आपको उनका नाम भी बताएंगे, तमाम जानकारियां देंगे। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ऐलान किया है, अब पुरानी तस्वीर याद आने लगी है जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था और उस दौरान भी सीतामढ़ी में नीतीश कुमार ने इसी तरीके से एक ऐलान किया था और देवेश चंद्र ठाकुर का नाम उन्होंने कंफर्म कर दिया था। अब नीतीश कुमार ने एक और कैंडिडेट के नाम पर मोहर लगा दी है, यानी कि एनडीए में सीट बंटवारे के बिना नीतीश कुमार ने एक नाम को फाइनल कर दिया है। हम आपको अब जानकारी दे दें कि जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, दरअसल वो जदयू के टिकट पर पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उनको हारना पड़ा था। महागठबंधन से कांग्रेस की तरफ से उनके सामने एक प्रत्याशी खड़े थे जिनकी जीत हुई थी। वहीं उनके खिलाफ चिराग पासवान ने भी अपने उम्मीदवार को उतारा था। तो कहीं ना कहीं अब सिर्फ महागठबंधन ही नहीं, एनडीए गठबंधन के भीतर भी इस सीट को लेकर के बेचैनी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक बार जो ऐलान कर दिया है वो फाइनल है। अब नीतीश कुमार की बात को एनडीए गठबंधन में अगर काटा जाता है तो वो भी देखना दिलचस्प होगा। अब हम आपको जानकारी दे दें कि जिनकी हम बात कर रहे हैं, दरअसल नीतीश कुमार के पार्टी से ही वो ताल्लुकात रखते हैं और बक्सर के राजपुर सुरक्षित सीट से उनका नाम नीतीश कुमार ने कंफर्म कर दिया। जी, हम बात कर रहे थे पूर्व मंत्री रहे संतोष कुमार निराला का, जिनका नाम नीतीश कुमार ने फाइनल कर दिया। तो लगातार हम आपको तमाम जानकारियां दे रहे थे। चलिए अब इस सीट के थोड़े इतिहास के बारे में भी जानकारी हम आपको दे दें कि आखिर इस सीट का समीकरण क्या रहा है। 2015 के चुनाव में इस सीट पर किस तरीके से जो समीकरण थे वो सामने आई थी और 2020 के चुनाव में क्या कुछ था। देखिए, संतोष कुमार निराला की अगर बात करें तो 2015 के चुनाव में वो इस सीट से विधायक बने थे। हम आपको बता दें कि 2015 के चुनाव में जब नीतीश कुमार और लालू यादव का गठबंधन था, उस दौरान राजपुर सुरक्षित सीट पर जदयू के संतोष निराला जो है बड़े अंतर से जीते थे। उनके खिलाफ हम आपको बता दें कि बीजेपी का कैंडिडेट थे, उतारा गया था उनको, विश्वनाथ राम की हम बात कर रहे थे। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी से भी लालजी राम जो है वो चुनावी मैदान में थे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि ये तमाम तीन पार्टियों के नेता चुनावी मैदान में थे। 2015 के चुनाव की हम आपको जानकारियां दे रहे हैं। इस दौरान संतोष निराला जो है उनको जीत हासिल हुई थी। अब 2020 के चुनाव की हम बात कर लेते हैं। 2020 के चुनाव में संतोष निराला जो है यहां से हारे थे। से 2020 के चुनाव में फिर से एक बार हम आपको जैसे कि जानकारी दे रहे थे कि यहाँ से कैंडिडेट थे कांग्रेस के, वो चुनावी मैदान में थे। इसके अलावा यहाँ पर चौतरफा मुकाबला चिराग पासवान के कैंडिडेट ने लिया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया था बिना किसी गठबंधन के। उनकी पार्टी से भी यहां से हम आपको बता दें कि जो निराला फैक्टर है वही सामने आया था। निर्भय कुमार निराला जो है वो चिराग पासवान की पार्टी से यहाँ पर उम्मीदवार बनाए गए थे और वो चुनावी मैदान में आए थे। तो देखिए, कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो एक तरफ निराला फैक्टर जो है वो फिर से इस सीट से देखने को मिल सकता है। हालांकि चिराग पासवान अब एनडीए गठबंधन के साथी हैं, तो क्या चिराग पासवान इसमें दावेदारी करते हैं इस सीट पर, वो भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2020 के चुनाव में उनकी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार ऑलरेडी उतर चुके हैं और वो उसी समाज से आते हैं जिसका ऐलान नीतीश कुमार ने आज मंच से किया है।
चुनाव है, चुनावी समीकरण लगातार बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन इस बार विधानसभा का चुनाव अलग होने वाला है, जैसा कि लगातार हम अपने चर्चाओं में कह रहे हैं। अब नीतीश कुमार ने मंच से जो ऐलान किया है, इसके बाद एनडीए गठबंधन में इस सीट पर क्या घमासान होता है या नीतीश कुमार की बातों को मान लिया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। आप इस पूरे खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681